So good morning friend, today I am here and today I am with some students and I am going to explain them how to use tense, model and structure. But today I have three students are here and they are not only my students but they are my good friends. We are going to learn English, so I hope you will enjoy. Let's start. पहली बात यह है कि इंग्लिश में यदि विषय ना हो, यदि इंग्लिश में विषय ना हो यानी कोई भी सब्जेक्ट ना हो तो हम बिना सब्जेक्ट का किससे बात करें। तो पहले इसके मतलब ये होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट होना जरूरी है। पहले आई को हम मैं भी बोल सकते, मुझे भी बोल सकते, मेरा, मेरी, मेरे भी बोल सकते। आपके मन में ये बात आ सकता है मुझे तो मी होता है, मेरा तो माई होता है। सो ऐसा कैसे संभव है कि मैं आई को ही मुझे बोलूं। तो मैं आप लोग को एकदम सरल सी बात बताता हूं। यदि आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार है, कि भाई मैं कार है नहीं बोल सकते, मेरे पास कार है बोलेंगे या मेरा कार है बोलेंगे। तो लेकिन सब्जेक्ट वही लग रहा है, कोई दूसरे सब्जेक्ट का हम प्रयोग नहीं कर रहे, हम वही सेम सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे कि आई को हम मैं भी बोल रहे हैं, आई को हम मुझे भी बोल रहे हैं, आई को मेरा, मेरी भी बोल रहे हैं। और जैसा आपको बोलना है मुझे घर जाना है, तो इसमें आप दो प्रकार के बोल सकते हैं, आई हैव टू गो या आई एम टू गो। आई हैव टू गो होम या आप बोल सकते हैं आई एम टू गो होम। तो दोनों में, एक में आपके अनिवार्यता, हैव टू में अनिवार्यता को दिखाता है और इज आर एम टू में ऐसे नॉर्मल कैजुअल वे में आप बात कर सकते हैं। अब बात आता है यार आप मुझे ये मेरा, मेरी, तेरे, तेरा, तेरी क्यों पढ़ा रहे हो? सब्जेक्ट बताओ, आई, हुई, यू। लेकिन मैं तो बता दूंगा, लेकिन मेन बात, इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि यदि मान लेते आपको उस चीज का एहसास ही नहीं है, इट मीन्स आई मीन टू से यू डोंट हैव एनी फीलिंग, सो हाउ कैन वी स्पीक? इट मीन्स हाउ कैन यू रियलाइज दैट? यदि मैंने किसी को कुछ बोला और उसको एहसास ही नहीं हुआ तो क्या फायदा? छत्तीसगढ़ी में आई लव यू को क्या बोलते सर? है मैं माया करत हो। इफ यू से मी मैं माया करत हो, सो बिकॉज आई डोंट नो छत्तीसगढ़ी वेल, सो आई विल फील इट। हाँ आप बहुत अच्छे हो, ऐसा भी एहसास कर लूंगा मैं। एकदम रियलाइज नहीं होगा एकदम से। सपोज मैं किसी को बंगाली में बोलता हूँ और आप बंगाली कभी सुने नहीं है, आप में वो बंगाली लैंग्वेज का नॉलेज ही नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने हिंदी में यदि बोल दूँ या आपके भाषा छत्तीसगढ़ी में बोल दूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो दिल में टच करता है। उसी चीज को बोलते हैं एहसास। उसी एहसास को हमारे भाषा में हम देखते हैं। कोई भी हम वार्तालाप करें, कोई भी इंग्लिश में बातें करें, चाहे हम हिंदी में बातें करें, यदि उस भाषा को सीखने के बाद हमें एहसास नहीं हो पाया, एहसास के मतलब होता है सर उस चीज का मीनिंग पता ना हो, तो हमारे पढ़ना, हमारे आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना पूरा व्यर्थ है। एक ही सब्जेक्ट कई प्रकार के काम कर रहा है। आप बोल सकते हैं आई एम रमेश, ईश्वर सर बोल सकते हैं आई हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है। नारद सर बोल सकते हैं आई हैव टू गो ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है। देखिए आपने सेम आई का प्रयोग किए। एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। वी शुड बी प्रैक्टिकल, नो नीड टू रीड मोर थिंग्स, वी शुड बी प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल होंगे तो सीधे सीधे हम बात को समझ पाएंगे। अब देखिए एक ही शब्दों को अपने तीनों लोगों ने बोल दिया। अब यहां पर ऐसे भी सवाल कर सकते हैं आप लोग, तो टेंस में कैसे होगा? तो भाई वो जो मैं, मुझे, मेरा, मेरी, आई का जो मीनिंग है, आई का कितना तीन टाइप का मीनिंग को देखा। मैं हो गया,
मुझे हो गया मेरा, मेरी, मेरे। तो उसमें से ही आपको होगा वो, और कोई बाहर से नहीं होगा। अभी आपको टेंस में ये बोलना है मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। इफ यू कीप प्रैक्टिस रेगुलरली, you can see one biggest changes in your life. One biggest changes, I am not saying small changes, but you are going to see a big changes in your life. So ये तो हो गया। पहले तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही वही बात को देख लेते हैं। किसी मंदिर को पीछे से आप देख के थोड़ी बोलेंगे गुफा, मंदिर ही मंदिर रहेगा, तो ये चीज वही इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश में कोई चीज बदलाव नहीं होगा। A to Z कोई भी अक्षर बदल नहीं रहा है। एंड यू विल ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट योर कम्युनिकेशंस विथ लेटर A to Z। अब आता है आपका नेक्स्ट, ये में हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब बोले सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? यदि आप हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना चाहते हैं तो कोई भी हिंदी सेंटेंस लिखिए। एक सेंटेंस हम लिखते हैं जैसा मैं बाजार जा रहा हूं, तो क्या आया? रहा हूं। रहा हूं, तो अंतिम का जो रहा हूं है वो है हेल्पिंग वर्ब हिंदी का। और हमारे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, माने जो भी सब्जेक्ट होगा आई के बाद एम लगेगा, वी के बाद ऐसे लगाते हैं। इसीलिए कई बार आप यदि गूगल ट्रांसलेट में कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहे तो वो पहले के अंतिम के इधर उधर कर देता है, लेकिन अभी तो काफ़ी सुधार किया है और बहुत कुछ सेंटेंस का आपको मीनिंग सही से ही मिल जाएगा। और आपको लगा नहीं इस वर्ड का मीनिंग ये है और आपके पास लिखित है, तो वहाँ पर जाके आप एडिट भी कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो जब भी कभी फ्री टाइम मिलता है, मैं गूगल में यदि सर्च कर रहा हूँ और मुझे वो नहीं मिला तो मैं एडिट भी कर देता हूँ, मेरे पास लिखा रहता है, क्योंकि मेरे बात कोई तो देखेगा। तो मैंने जब आपके अंदर हेल्पिंग नेचर रहेगा तो हम सीखेंगे, आप सीखेंगे, सब सीखेंगे। भाषा के पीछे भी एक चीज़ का इम्पोर्टेंट है, वो है आपका प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग नहीं आता है, मैं स्पेलिंग गलत करता हूँ, तो उसके पीछे रीज़न ये है आप जैसे प्रोनाउंस करेंगे, माने आप जैसे उच्चारण करेंगे, सो आप वैसे ही लिखेंगे। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं, बड़ी मजेदार बात, GOD गॉड को गुड क्यों नहीं बोलते हैं, GOOD को गुड क्यों बोलते हैं और GOD को गुड क्यों नहीं बोलते हैं। मात्र केवल आप नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में बातें कर रहा है, उनके बचपना इंग्लिश में गुजरा है, लेकिन उनको भी आप कोई स्पेलिंग आप यदि पूछ दे तो वो बता नहीं पाएगा। इंग्लिश में ऐसे स्पेलिंग हैं जो आपको बोलने में दिक्कत हो जाता है। अब साधारण सी एग्जांपल ले लीजिए ना, आप और हम भी, हम अपने खुद के मातृभाषा का स्पेलिंग गलत करते हैं। सो इसके मतलब नो वन आर परफेक्ट, बट वी ट्राई टू बी ए परफेक्ट। अब देखिए इजरम कहाँ लगेगा, वाज वेयर कहाँ लगेगा, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, दे के साथ आर, इट के साथ इज, दिस के साथ इज, दैट के साथ इज, उसके बाद नेम, किसी नाम के साथ भी इज, माई फादर, योर सिस्टर, उसमें भी आप इजी लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसके अनुसार सहायक क्रिया को बैठाया गया है। मैंने सहायक क्रिया को सर जो कैसे बैठाया मैं आपको बता रहा हूं। जैसा मैं हूं, हम हैं, मैं हूं, तुम हो, हम है, वे है, वो है, वे है, तो उसके अनुसार बैठाया। और एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर। अब देखिए यहां पर हमने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, हमने लिख दिया आई,
वी, यू, उसके बाद क्या आता है, हम दे को भी यही लिखते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया ही, सी, ईट, नेम, यहाँ पर माई और योर का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम कोई ऐसे लिख दे, यदि लिख के कोई बताए तो हमें ये पता नहीं लगता है कौन सी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है, ये बड़ी दिक्कत है। तो ये मेथड में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हमको ये करना है कि हमको पता है कि पर्सन कौन है, हम पर्सन, हिंदी में इसको पुरुष बोलते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है। हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है। सर वीडियो ऑन करेंगे आप? हाँ, वीडियो ऑन है। तो आपका ये हो गया पर्सन। हमने इस तरीका से नहीं देखना है, क्योंकि जब आप एकदम न्यू है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यही सही तरीका है। तो हमने लिखा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, माने प्रथम पुरुष आई। प्रथम पुरुष आई माने एक वचन, सिंगुलर नंबर माने एक वचन, उसका बहुवचन क्या हो रहा है, वी। अब यहां पर हम आते हैं सेकंड पर्सन में हम यू देखते हैं, उनका प्लूरल भी हम यू देख रहे हैं, क्लियर है। अब हम देखते हैं थर्ड में आप देख रहे हैं क्या क्या रहा है, ही, सी, ईट, नेम। ये कई जगह में लोग लिखते नहीं, जैसा माई फादर एक एग्जाम्पल के लिए लिख देते योर, ये योर सिस्टर लिख देता हूं ना। अब ये आपका हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और इन सारे सिंगुलर नंबर के प्लूरल है दे, ठीक है। अब देखिए हमने इस आरएम को, हेल्पिंग वर्ब को फिट करना है। अब हमको पता है आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है, ही के साथ इज, सी के साथ इज, ईट के साथ इज, नेम के साथ इज, और माई फादर, माई योर सिस्टर, इसके साथ भी आपका इज लगता है, क्लियर। अब देखिए मैंने क्या लगाया, आई के साथ एम, ध्यान दीजिएगा। फिर वी के साथ क्या लगाया, आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, ध्यान दीजिएगा। देखिए इज, दे के साथ। तो यहां पर देखिए कैसे हुआ, ये पूरा अलग हो गया, ये आपका टोटल आई के साथ एम आया। अब उसके बाद देखिए ये भी एक सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन वो सेकेंड पर्सन है, दूसरा व्यक्ति है, तो इसमें आर का प्रयोग हो गया। अब देखिए प्लूरल में भी आर का प्रयोग हुआ, इसमें भी आर का प्रयोग हुआ, इसमें भी आर का प्रयोग हुआ। लेकिन आपके मन में आएगा तो भैया ये तो सिंगुलर नंबर में इसमें क्यों लगा दिया। ये इसलिए लगा क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति है, वो मैं नहीं हूं, मैं होता तो आई लगाता हूं। तो दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए भी हम आर का प्रयोग करते हैं। और देखिए इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग हुआ। अब देखिए जैसे आई वॉज, ठीक है, आई वॉज, वी वर, यू वर, यू वर, he was, she was, it was, name was, ये was और they were। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर देखिए was इसमें लगा, इसमें was लग गया, एक यहां पर इजारे में एम ज्यादा है, इस कारण वो पहले लग गया। इसमें वॉज ही है, वॉज और वर दो है, तो हमने वॉज को इसमें ले लिया। देखिए ये सिंगुलर अकेला है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वॉज लग लिया। उसके बाद इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में ले लिया और बचे हुए के साथ वर लगाया। आप दूसरा व्यक्ति है तो आपने वर लगाया। ये प्लूरल में, वी में, यू में और दे में हमने वर लगाया। अब यहां देखिए, I have, you have, you, we
we have, you have और they have। अब हैज कहाँ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो यहां पर ही हैज, सी हैज, ये हैज, माई फादर हैज, इस सब में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पूरा हैज लगा। क्या दिक्कत है? अब हेड जो है, हेड तो हेड साहब है, तो सब के साथ लगेगा वो, ठीक है। अब हम सेल विल में, तो सेल और विल का प्रयोग आप देखेंगे, इन दोनों के लिए हमने क्या लगा दिया? सेल का प्रयोग कर दिया। और जितने बचे हुए हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग कर दें। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इसे समझाने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को क्लियर करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। तभी तो आप समझेंगे ना कौन बहुवचन में है, कौन अकेला पड़ा हुआ है, कौन दुकेला है। सर इसमें डू और डज कहाँ पे है? सर डू और डज जो होता है, देखिए, thank you so much friend for watching my video. Please subscribe, like and comments and don't forget to click bell icon. साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और उन विद्यार्थियों के साथ शेयर करना ना भूलें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और साथ में उन्हें भी कह दे कि वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि उन्हें नए नए वीडियो जब मैं अपलोड करूं सो उन्हें मिल सके। सो मैं फिर से एक बार एक नई वीडियो लेकर आप लोग से मिलूंगा। धन्यवाद।